जय हिंद साथियों, आज आप लोगों को मैं तिल के बारे में अब बताने वाला हूं। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था जो आपके ज्वार के बारे में बताया गया था। ज्वार को आम भाषा में मसूरिया कहते हैं, जिसकी पूरी डीपली आपको बताया गया था कि ज्वार की खेती आखिरकार कैसे की जाती है, ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है भारत के, और ज्वार का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे अधिक कहाँ पे होता है। और ज्वार देखा जाए तो तीसरा खाद्यान्न फसल है। इसके पहले गेहूं खाद्यान्न फसल आते हैं और चावल खाद्यान्न फसल आते हैं, और तीसरा ज्वार खाद्यान्न फसल आता है, जिसकी वीडियो मैं पूर्ण रूप से अपलोड कर दिया हूं। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का नाम है माँ आर्ट्स जोन, जो आपको हमेशा स्वागत करता है। ठीक है, आज आपको हम बताने वाले हैं तिल के बारे में, जो एक प्रकार के तिलहन पौधा होगा। ये भी एक प्रकार के वर्षा पे आधारित फसल होगा, या इसको व्यावसायिक फसल भी कर सकते हैं या नगदी फसल भी कर सकते हैं, जो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। आज चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार तिल की खेती कैसे की जाती है। कम लागत में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखा जाए तो तिल एक प्रकार की तिलहन पौधा है, जिसको हम लोग तेल भी निकालते हैं उसे, और उसको खाते भी हैं, जैसे तिलकुट के नाम सुने होंगे। और तिल के दो किस्म होते हैं। हर चीज के बारे में मैं आज के आपको बताने वाला हूँ। आप पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। चलिए आप दिखाते हैं तिल की खेती कैसे की जाती है, इसके बारे में आएंगे आप। चलिए मैं आ गया आपके तिल के खेतों में। अब दिखाएंगे कि तिल की खेती होती कैसे है। सबसे अच्छी बात है कि तिल के पौधा आप देखेंगे, ये आपके तिल के पौधे हैं, देखिए यहाँ पे, और तिल फरे भी है। थोड़ा कैमरा में नजदीक करेंगे ताकि लोगों को तिल दिखाई दे। और इसी तिल में से हम लोग ये पक जाता है। लगभग इसकी जो खेती होती है 70 से 90 दिनों में खेती तैयार हो जाता है। मतलब कम लागत से अच्छा खेती है, जिसका नाम है तिल की खेती, जो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो मिट्टी है वो मिट्टी बलुई होती है। बलुआ मिट्टी पर भी खेती कर सकते हैं, और इससे खेतों को उतना कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन नुकसान भी नहीं होता है। अब आसानी से खेती कर सकते, इसमें खाद की आवश्यकता कम होती है। अब तिल से फायदा क्या है हम लोगों को जानेंगे। तिल खाने से हमारे जो शरीर होते हैं बहुत फायदेमंद होते हैं। किस प्रकार, जिसमें तिल में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम, जिंक, ये सब चीज उसमें पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। शरीर का आपका कोई अगर हार्ट की परसेंटेज है, कोई हार्ट का बीमारी है, तो इससे थोड़ा मतलब इससे कंट्रोल हो सकता है। और ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हड्डी को मजबूत करता है सबसे ज्यादा। और तिल हम लोग तिलकुट के माध्यम से खाते हैं, जो आप बचपन में सुनते हैं, समझते होंगे कि जब खिचड़ी आती है तो हम लोग तिल जैसे में लाई खाते हैं, और बहुत बच्चा लाई के लिए रोता है, और उस तौर पर हम लोग खाते हैं उसको रोकर, जैसे भी घर से मांग कर खाते हैं, रुस भी जाते हैं, फिर माँ बनाकर खिलाती है। वही तिल का लाई जिसके बारे में बताने वाला है। बहुत से विद्यार्थियों का ऐसा क्वेश्चन चलता था कि सर तिल आखिरकार होता कैसा है, उसकी खेती कैसी होती है। मैं पूरे आज खेती को दिखाने वाला हूँ और उसके बारे में बताने वाला भी हूँ। तिल जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है, या व्यावसायिक फसल, या नगदी फसल, या वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। ये हम इसको बोते हैं इसलिए ताकि बेच सके। ये आपका खाद्यान्न फसल में नहीं आता है। इसको आप जीवन इसे चला नहीं सकते हैं, बस कुछ ही हद तक जीवन को चला सकते हैं। ये जो इसकी उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में जो होती है, आपके राजस्थान में होती है सबसे ज्यादा। पूरे राजस्थान में लगभग 16% एक केवल आपका तिल का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, मध्य प्रदेश में होता है तिल का उत्पादन। लेकिन सबसे ज्यादा आपके राजस्थान में होते हैं, बात याद रखेंगे। और पूरी दुनिया के तौर पे देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक सूडान एक देश है, जहां पे इसका खेती सबसे ज्यादा की जाती है, और सबसे ज्यादा उत्पादन भी वो करता है। उसके बाद भारत का स्थान आता है दूसरा में, तीसरा म्यांमार का आता है, और अन्य देश के उसके बाद स्थान आते हैं। इसमें भी भारत की स्थिति अच्छी है, याद रखेंगे। और इस फसल की सबसे बड़ी प्रमुखता क्या है कि इसको गरीब आदमी भी कम लागत में कम खर्चा में इसकी खेती कर सकता है। यानी गरीबों का सबसे अच्छा फसल है, आसानी से आप बेच सकते हैं। ये बड़ा कीमती भी बिकता है, लगभग 100 से 90 रुपए केजी बिकता है। जो बाजार में आप जाएंगे तो इसको खरीदेंगे तो आपको पता लगता होगा कि इसकी कीमत कितनी है। और सबसे अच्छा खेती है, मात्र लगभग देखा जाए तो 100 से 70 दिन के अंदर ये खेती हो जाता है, पक जाता है। पकने के बाद ये पीला हो जाता है, और उसको उसमें से जब अंदर से आप तोड़ेंगे तो दाना की तरह निकलेगा, जिसमें दो किस्म के होगा। एक होता है आपका
सफेद होता है और एक काला होता है। इस तिल के दो किस्म होते हैं, एक सफेद और काला, दोनों हम लोग खाते हैं, तिलकुट में काम आते हैं, ये बात याद रखेंगे। इससे तेल भी निकाली जाती है और यह तेल बहुत से बीमारी के लिए उपयोगी होता है, बहुत से बीमारी में अपना योगदान निभाता है। आज आपको मैं इसने ही इसके बारे में बताया और मिट्टी जो आपको बताया उसके बारे में मैंने बता ही दिया। मिट्टी जो आपका होता है बलुआ मिट्टी होता है, हल्का जलोढ़ मृदा भी होता है, ये भी बात याद रखेंगे। और इसको मिट्टी का कोई नुकसान नहीं होता है। थोड़ा पूरा वीडियो दिखाएंगे पूरा खेती का कि किस प्रकार खेती की गई, पूरा फुल वीडियो दिखा देंगे आप कैमरामैन। देखिए खेती किस प्रकार हुआ है पूरा देख लेंगे आप लोग। ये अभी फुलाया भी है और फरा भी है, ये फर है आपका, देख लेंगे फर यह है, ये सब फरा हुआ है। थोड़ा पूरा बढ़िया से नजदीकी से दिखाएं ताकि लोग देख पाए कि तिल की खेती आखिरकार होती कैसे है। ये तिल है जिसको तेलहन पौधा कहा जाता है, देख लेंगे। देखेंगे तरकीब ढंग से बहुत ही अच्छा खेती की गई है, बहुत ही ये फायदेमंद होता है शरीर के लिए, हड्डी को मजबूत करता है। आएंगे आप देखिए इसको। अब आपको देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, आप कमेंट में बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। और अगला वीडियो जो आने वाला है वो वीडियो होगा आपका बंजरा का, बंजरा के बारे में बताया जाएगा, आखिर बंजरा क्या होता है। अगला वीडियो इसी को अपलोड की जाएगी। आज इतना ही रह जाता है। आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।